हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लूप संख्या ज्ञात करें। तो पहला डायग्राम में लूप संख्या है। तो इस टाइप के डायग्राम में क्या होता है कि जनरली ये जो बीच वाला क्वेश्चन मार्क में कहा जाता है या कोई भी क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जनरली अगर बीच में दिया गया है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, चारों का हो सकता है एडिशन बीच में दिया गया हो, चारों का मल्टीप्लिकेशन बीच में दिया गया हो, या फिर किसी दो का स्क्वायर करके जो है किन्हीं दो इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन हो, इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन हो, और दोनों का स्क्वायर को जो है माइनस करके भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो दिया गया है, ये सभी प्रैक्टिस होना चाहिए और धीरे धीरे करके ये अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इस सिचुएशन में क्या दिया गया है, तो इसमें तो पहला वाला डायग्राम में देखते हैं क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट डायग्राम, यहाँ 3 डायग्राम दिया गया है और पहला वाला डायग्राम में ही क्वेश्चन मार्क बीच में निकालना है। और अगर दूसरे डायग्राम में जाएं तो हम देखते हैं कि ऊपर में 7 दिया गया है, ठीक है, कि 7 दिया गया है, फिर 89 दिया गया है, इधर 5 दिया गया है और इधर 9 दिया गया है और नीचे 6 दिया गया है। इसमें क्या किया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 7 × 5 35 हो गया, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया गया 52, और बाद में ऐड कर दिया गया है 35 + 52 कितना हो गया, 89 दिया गया है। 80 9 × 54 9 × 6 54, यानी कि 89 दिया गया है, जो कि मिडिल वाला टर्म है। और नेक्स्ट में भी जो थर्ड है उसमें भी ऐसा ही किया गया है कि 18 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 18, और फिर क्या किया गया है 8 × 4 = 32 को ऐड कर दिया गया है तो 50 आ जाता है, ये थर्ड वाले में। तो यानी कंडीशन क्या किया गया है कि ये जो बीच वाला ई है, ई = AD + BC, ठीक है, यही कंडीशन को रख दिया गया है। तो अगर इसी तरह अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो क्या किया गया है, 5 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 75 आ गया। उसी तरह 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 93 मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किधर है, बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सी के विपरीत फलक पर होगा। सी का अपोजिट कौन सा फलक होगा। चूंकि यहाँ 3 डाइस के 3 जो है डाइस का 3 कंडीशंस को दिया गया है, तो देखते हैं अगर पहला और दूसरा डाइस को लें तो इसमें हम देख रहे हैं सी और ई कॉमन है, सी और ई कॉमन है। तो चूंकि 2 डाइस का अगर 2 फलक कॉमन हो जाए तो हम कह सकते हैं ये सी और ई कॉमन है। तो नेक्स्ट जो जैसे जिसका रेस्ट पार्ट हो गया डी, एफ का डायरेक्टली अपोजिट होगा, ठीक है। ये पहला और दूसरा डाइस को ले लेंगे तो इन दोनों डाइस में सी और ई कॉमन है, सी और ई कॉमन है। तो किसी भी 2 डाइस का 2 फलक कॉमन हो जाए, जो थर्ड वन है इसका थर्ड वन है इसके थर्ड वन से, यानी कि जो थर्ड वन डी हो गया, यानी जो नेक्स्ट फलक हो गया रेस्ट पार्ट जो हो गया डी, वो डायरेक्टली हम कर सकते हैं एफ के विपरीत होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को ले लें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है कौन सा केवल एफ कॉमन है, ठीक है, यहाँ केवल एफ कॉमन है। तो 2 डाइस का अगर कोई एक फलक कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज के थ्रू उसको निकालते हैं। तो जैसे एफ हो गया, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो क्लॉकवाइज घूम गए तो ई हो गया, फिर सी हो गया, फिर इधर भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ए क्लॉकवाइज हो, बी क्लॉकवाइज हो गया बी, और इधर क्या हो गया बी के बाद क्लॉकवाइज, ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले बी हो गया फिर ए आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ का ई का अपोजिट बी और सी का अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। और इन दोनों में 1 और थर्ड को लें तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं, इसलिए हम नहीं निकाल सकते हैं कौन एक दूसरे को विपरीत होगा पहला और तीसरा से। जो कि हमको क्वेश्चन में सी का विपरीत निकालना है, तो सी का विपरीत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्लॉकवाइज लेके चलना होगा, इन दोनों डाइस का प्रयोग करना होगा। तो सी का विपरीत कौन हो गया, ए हो गया। तो सी का विपरीत कौन हो गया, ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृतियों में कुल वर्ग की संख्या कितना है। तो इसमें हमको टोटल वर्ग निकालना है। तो अगर हम देख लेते हैं कि अगर एक वर्ग ले लें और उसमें 4 बीच में लाइंस क्रॉस कर दें, तो एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, तीसरा ये पार्ट हो गया, चौथा ये पार्ट हो गया और 5वां ये पार्ट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा एक बड़ा वाला, ये टोटल इसमें 5 हो गया। तो अगर बड़े वाले में ले लें तो 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर छोटे वाले में ले लेंगे तो इस तरह 5 हो जाएगा, और उसके छोटे वाले में ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो टोटल अगर वर्ग बताएं तो कितना है, 5 15, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो होगा
सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। सोमवार से शनिवार, ये एक पजल है और यहाँ पर मेरा क्या है, मान लीजिए ये दिन है, ठीक है, ये क्या है, डेट है, दिन है, और ये क्या है, नाटक है, ठीक है, नाटक है। ये मान लेते हैं सोमवार है, ठीक है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, वार है, ठीक है। ये फिर कितना हो गया, शुक्रवार हो गया, फिर क्या हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सोमवार से शनिवार तक 6 नाटक जो है ABCD ए से लेके अब तक खेला गया। प्रत्येक दिन एक नाटक का आयोजन किया गया। F के ठीक बाद वाले दिन B का नाटक है, यानी F के बाद जो है जस्ट B है, ठीक है। और E के ठीक पहले वाले A दिन है। E के ठीक पहले क्या है, E जो नाटक है उसके ठीक पहले A नाटक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि D जो है शुक्रवार का है, तो D चूँकि कन्फर्म दिया है कि D जो है किस दिन है, शुक्रवार का दिन है, और उसके ठीक पहले B नाटक नहीं है, और यहाँ पर जो है B नाटक नहीं है, तो B और F दिया गया है। तो यहाँ तो B नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ B होगा तो F कहाँ होगा, B या F यहाँ हो सकता है या B या F यहाँ हो सकता है, ठीक है। B यहाँ नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि F और B यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो A और E यहाँ पर हो गया, ठीक है, A और E यहाँ पर हो गया, ठीक। अगर F और B को यहाँ भी दे सकते थे, F और B अगर यहाँ हो जाता, F और B यहाँ हो जाता, F और मान लेते हैं B अगर हम यहाँ दे देते तो A कहाँ देते हैं, A अगर यहाँ देते तो E का जगह नहीं, यहाँ तो नहीं बैठ सकता है, इसलिए ये जो कंडीशन है F और B कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसलिए ये कंडीशन मेरा सही है। F और B यहाँ पर होगा, A और E यहाँ पर होगा, और ये बच गया D कहाँ पर, और कौन बच गया, A हो गया, B हो गया, C यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि F और B अगर यहाँ दे देंगे, F और B यहाँ पर दे देंगे तो AE जो है मेरा ऊपर नीचे डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे है, कोई भी 2 स्पेस खाली रहना चाहिए। अगर FB यहाँ दे देंगे तो 2 स्पेस यहाँ भी खाली नहीं होगा AE के लिए, और इधर भी नहीं होगा, इसलिए FB को यहाँ देंगे, A और D और C, ठीक है। तो ये मेरा सही फॉर्मेट हो गया। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार को कौन सा नाटक का आयोजन होता है, तो सोमवार को कौन सा F नाटक का आयोजन होता है सोमवार को, यानी कि ये सोमवार को होता है, ठीक है। कौन कर रहा है, F नाटक सोमवार को हो रहा है, F नाटक का आयोजन ये कौन सा है, सोमवार को हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर जो C हो गया वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन C। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि B नाटक किस दिन खेला गया, तो B नाटक जो है किस दिन खेला गया है, मंगलवार को खेला गया है, ठीक है। B नाटक मंगलवार को खेला गया है, तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर जो C होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि 9 और 10 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी में होंगी, सीधी होगी मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो सीधी कब कब हो सकता है, या तो संपाती होगा या संपाती नहीं होगा। जब संपाती का होगा यानी एक दूसरे के ऊपर होगा तो क्या होगा कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब सीधी होगा यानी ये है और इसके ऊपर ये मिनट एंड के ऊपर ये आवर एंड है, यानी 0 डिग्री कोण बनेगा। और संपाती होगा, ये कंडीशन संपाती के लिए है, और संपाती नहीं होगा यानी एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा, यानी 180 डिग्री बनना चाहिए एंगल, ठीक है। संपाती नहीं होना चाहिए यानी 180 का एंगल बनना चाहिए। तो 180 का एंगल कब बनेगा इसमें, जैसे 9 और 10 के बीच में, तो अभी 9 बजा लेते हैं, ठीक है। अब 10 बजने के लिए ये मिनट एंड इधर से चलना शुरू होगा, और यहाँ पर जो है जैसे चलना शुरू होगा और ये भी क्या आगे बढ़ते जाएगा, आवर एंड भी रुकेगा तो नहीं, आगे बढ़ते जाएगा। तो जैसे ये मिनट एंड इधर आ जाएगा 3 पे, ठीक है, 3 पे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एक दूसरे जैसे आवर एंड हो गया और ये मिनट एंड हो गया, ये मान के चलते हैं क्योंकि चूंकि ये तो यहाँ अपने जगह पर नहीं रहेगा। जैसे जैसे मिनट का एंड आगे बढ़ेगा 10 बजने के लिए, ये भी 10 की ओर जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, तो वो निकालने के लिए ये जो मेरा क्या है, समय निकालने के किस समय एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये हमको निकालना, ये टेक्निक है। तो मान लेते हैं कि 9 बज रहा है और ये मान लेते हैं कि नहीं हिलता है, जो कि वास्तविक में नहीं होता है कि आवर एंड यहाँ हिलता नहीं है, ठीक है, हिलता है, लेकिन
इसको बनाने के लिए मान लेते हैं कि ये नहीं हिलता है, तो यहाँ पर है, तो ये मिनट एंड जब चलना शुरू हो गया तो यहाँ पर आएगा, तो एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये कितना चलना पड़ा, इसको कितना चलना पड़ा, ये पहले 5 मिनट चला, ये दोनों के बीच में कितना है 5 मिनट चला, फिर इधर कितना चला, ये कितना चला, ये फिर 5 मिनट चला, यहाँ 5 मिनट चला, यानी टोटल कितना चला मेरा, टोटल जो है 5, 10, 15 मिनट चला। ठीक है, तो ये 15 मिनट क्या करेंगे हम, इस 15 मिनट को क्या करेंगे कि 12/11 से हम गुना कर देंगे, 12/11 से गुना कर देंगे। जब 12/11 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, ये पहले 150 प्लस 30 180 हो जाएगा और 11। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम खाएगा 16, 20, अब ये कितना फिर 1 टाइम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 11 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1 टाइम तो 11 हो गया, यानी 70 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 6 टाइम हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 16 पूर्णांक जो है 4/11 और 9 आवर 16 मिनट 4/11। इस टाइम पर जो है, इस टाइम पर क्या हो जाएगा कि दोनों सुइयाँ एक रेखा पर होंगी लेकिन संपाती नहीं होगी। तो ये दोनों सुई जो है, इसलिए ऐसा कंडीशन कहा गया है, संपाती नहीं होगा। अगर एक ही रेखा पर होना है तो अगर 0 डिग्री का एंगल भी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा तो भी दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा और एक ही रेखा पर होगा। संपाती होगी यानी एंगल 0 डिग्री होगा, और संपाती नहीं होगा तो एक दूसरे के विपरीत होगा यानी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ वही कंडीशन कर रहा है, संपाती नहीं होना चाहिए और एक रेखा पर भी होना चाहिए। तो संपाती नहीं होने के लिए एक दूसरे का, यानी एक दूसरे का 1 मिनट का एंड इधर है और आवर का एंड इधर है, यानी तभी संपाती नहीं होगा और एक ही रेखा पर होगा, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हो गया। या फिर हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं, किस फॉर्मूला से, कि T = H × 30 माइनस, ठीक है, माइनस कौन सा, थीटा और 2/11, इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। H की जगह हम 9 दे देंगे, 30 माइनस थीटा कितना हो गया 180, एक दूसरे के विपरीत है तो 2/11। फिर आ जाता है 270 माइनस 180, 270 माइनस 180 यानी 90 × 2/11, यानी यही आ गया 180/11, ये भी 180/11 आ गया, यानी यही आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो आसान लगे उससे हम बना सकते हैं।